नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैप्सिकम के बारे में। तो दोस्तों, कैप्सिकम लाल मिर्च को कहते हैं, इसी से यह दवाई बनाई गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। कैप्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। दोस्तों, यह लाल मिर्च से बनाई जाती है। इसका फर्स्ट सिम्टम्स है मोटा थुलथुला शरीर और नाक गाल आदि की नोक पर लालिमा, जिन पदार्थों को हम स्वाद के लिए निरंतर लिया करते हैं। कई पीढ़ियों बाद वे हमारे शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देंगे। उन लक्षणों को दूर करने के लिए इन्हीं पदार्थों की शक्तिकृत मात्राएं औषधि का काम करेंगी, क्योंकि इन पदार्थों से उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षण शरीर में रोगों के रूप में प्रकट होने वाले लक्षणों के समान होंगे। इन्हीं पदार्थों में एक पदार्थ लाल मिर्च कैप्सिकम है। इसका रोगी कैलकेरिया कार की तरह मोटा थुलथुला होता है। लाल मिर्च का रंग लाल होता है। ध्यान से देखने पर इस रोगी की भी नाक की नोक गाल के उभार लाल होते हैं और चेहरे पर रुधिर की बारीक रक्त वाहिनियां कैपिलरीज फैली पड़ी दिखा करती हैं। इस रोगी का शरीर सुस्ती से भरा होता है, कोई दवा काम नहीं करनी, सारे जिस्म का कार्य धीमा चलता है। इस प्रकार के शरीर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रोग पर कैप्सिकम दिया जा सकता है। जीवनी शक्ति को क्रियाशील बना देगी और सुस्त पड़ रही शारीरिक शक्तियां जग उठेंगी। नेक्स्ट है घर जाने की उत्कृष्ट अभिलाषा। बच्चों को जब घर से बाहर किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल कर दिया जाता है, तब उनका जी नहीं लगता है। वे निरंतर रोया करते हैं, खेलने के स्थान में एक कोने में जा बैठते हैं और माँ बाप को याद किया करते हैं। इस प्रकार के बच्चे को कैप्सिकम की 1-2 मात्रा देने के बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं और अन्य बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। नेक्स्ट है पुराने जुकाम में किसी भी औषधि का काम न करना। कैप्सिकम की शारीरिक रचना में धीमापन अंतर्निहित है। ऐसे रोगी मिलते हैं जिन्हें पुराना जुकाम सताता रहता है, किसी दवा से लाभ नहीं होता है। अच्छी दवा चुनकर दी जाए, परंतु जीवनी शक्ति प्रतिक्रिया करती ही नहीं है। इतने में चिकित्सक की रोगी के चेहरे पर नजर पड़ती है। वह देखता है कि रोगी के नाक की नोक लाल है, ठंडी है। चेहरे पर पता चलता है कि पाठशाला में कुछ पढ़ लिख नहीं सकता। अगर शारीरिक या मानसिक श्रम करता है तो पसीना छूटने लगता है। सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी में मानो जम जाता है। इन लक्षणों को देखकर उसकी जीवन शक्ति को चेतन बनाने के लिए कैप्सिकम देने पर या तो वह ठीक हो सकता है, यह कुछ देर बाद साइलेसिया या कैलीबाइक्रोम आदि औषधि जो पहले काम नहीं करती थी, अब देने पर काम करने लगती हैं और रोगी ठीक हो जाता है। शरीरगत जो लक्षण हमने अभी आपको बताए, वैसे लक्षण के होने पर अगर जीवन शक्ति सुस्त पड़ी है तो कैप्सिकम जीवन शक्ति को चुस्त कर देती है, और क्योंकि रोग से लड़कर उसे औषधि के सहारे पर फेंक देने जीवन शक्ति का ही काम है, इसलिए ऐसे रोगियों की जीवन शक्ति को उभारना ही चिकित्सक का काम होता है, जैसे कि कैप्सिकम बखूबी करता है। नेक्स्ट है मिर्च की तरह जलन। मिर्च में लाली और जलन ये दो बातें मुख्य हैं। कैप्सिकम में जलन ये दो बातें मुख्य हैं। लाली के विषय में हमने अभी आपको बताया। कैप्सिकम में जलन भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन में जहां भी जलन का लक्षण पाया जाए
वहाँ इस औषधि की तरफ ध्यान जाना जरूरी है। जलन ऐसी होती है जैसे मिर्च लग रही हो। इस प्रकार की जलन कहीं भी हो सकती है, जीभ, मुंह के भीतर, पेट, आंतों, मूत्र द्वार, मल द्वार, छाती, फेफड़े, त्वचा, बवासीर, कहीं भी नंगी श्लैष्मिक झिल्ली पर मिर्ची लगने जैसी जलन हो तो इस औषधि को प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यह सल्फर आदि की तरह धातुगत कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है। कई रोग ऐसे होते हैं जिन्हें सर्दी लग जाती है, परंतु उनका रोग नवीन रोगों एक्यूट पर असर करने वाली दवाओं से शांत हो जाता है। एकोनाइट, ब्रायोनिया, हाइपरसल्फ आदि औषधियां ठंड से उत्पन्न होने वाले उस रोग से निपट लेती हैं, परंतु कभी कभी यह नवीन रोग पुराना क्रॉनिक हो जाता है। जुखाम, एकोनाइट आदि से ठीक होकर बार बार लौटाता है।